तैयार हो रही है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं जी। तो इस वैरायटी के बारे में विशेष रूप से आप किसान भाइयों को ये बताएं कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है इसमें। जी जी। तो ये वैरायटी आगे किसानों को कैसी रह सके, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसका जो है पॉजिटिव है? देखिए फिलहाल में जैसा हमने इसका अनुभव किया, जैसे 0238 वैरायटी लगभग खत्म होने की कगार पे है, तो उसके विकल्प के रूप में हम फिलहाल 13235 वैरायटी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कम खर्चे की अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हमें ये लगी है जी। तो इसमें रोग की क्या स्थिति है जी? थोड़ी फंगस का है जी। टॉप बोरर तो आप देख सकते हैं, टॉप बोरर का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉप बोरर नहीं था इसमें। जी। सबसे थोड़ी सी दिक्कत इसमें फंगस की और एक इसमें फूटाऊ की। जी। बस ये दो दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। मानता है कि भाई ज्यादा चौड़ा हो गया, उत्पादन ना घट गया, हाँ जी। उत्पादन पे इतना फर्क नहीं पड़ता जी। चलो अंदर तक दिखाओगे है जी। बीमारियों में इनमें सब में बहुत लाभ मिला है जी। कम बीमारी आती है जी। अच्छा, चौड़ाई में? हाँ जी, जो चौड़ाई होगी उनमें कम बीमारियाँ होगी। ये दिखाइयो जी, देखो इसकी तो हाइट बहुत ज्यादा हो रही है जी। अब अंदर आए हाँ जी है जी, ये देखो जी। इस वैरायटी की सबसे ज्यादा खासियत जो लगी, एक तो हाइट जी। और एक नीचे से फुटाव। जी। इसमें किसान को कोई ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही हो जाए इस वैरायटी में। ये इसका कैरेक्टर है। अच्छा भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों आज टिटोली गांव में पहुंचे, देवेंद्र देसवाल जी के खेत पे हैं भाइयों, और किसान भाई का खेत दिखाओगे 13235 वैरायटी का। ये देखो जी, ये खेत खड़ान का, और किसान भाई ने ट्रंच विधि से जो है ये वैरायटी लगा रखी। और देवेंद्र भाई जो है बहुत सारे बीजों पे जो है अलग अलग लगा के प्रयोग करते रहे, और 13235 वैरायटी भी बहुत लगा रखी भाई। और ये अभी बहुत अच्छी वैरायटी चल भी रही, किसान इसे पसंद भी कर रहे। तो इस वैरायटी के बारे में जो है जानकारी लेंगे किसान भाई से कि इसको कब से लगा रहे और ये कौन सी विधि है भाइयों, कौन सी विधि में ये अच्छी चले है वैरायटी। तो किसान भाई हैं बहुत सारे, आज गांव के सारे आ रहे हैं इनका खेत देखने के लिए। तो एक बार परिचय कराते हैं किसान भाई से। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह देसवाल, गांव टिटोली, जिला शामली जी। तो भाई साहब ये वैरायटी 13235 ही है ना? हाँ जी, ये 13235 है, शाहजहानपुर की। जी। तो ये कब की बुआई का करना है? 5 मार्च की बुआई है जी हमारी। अच्छा जी। जी। तो इस वैरायटी को कब से लगा रहे जी आप? ये 3 साल हो लिए जी। अच्छा। 3 साल से हम इसकी बुआई कर रहे जी। 118 भी लगा रखा, 17231 भी है, 16233 भी। शाहजहानपुर की इनकी जितनी भी वैरायटी है लगभग हम प्रयास यही करते हैं कि यहाँ खेत पर लोगों के लिए भी तैयार करे, दिखाए। बीज का जो है मेरे पास प्रमाण पत्र भी है शाहजहानपुर के द्वारा, मैं बीज उत्पादक किसान भी हूँ जी। और मेरा ये प्रयास भी रहता है आप लोगों के माध्यम से कि और अन्य किसान जो इस तरह की जानकारी नहीं रखते उन्हें ये भी दिखा सके कि किस वैरायटी कैसी तैयार हो रही है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं जी। तो इस वैरायटी के बारे में विशेष रूप से आप किसान भाइयों को ये बताएं कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है इसमें। जी जी। तो ये वैरायटी आगे किसानों को कैसी रह सके, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसका जो है पॉजिटिव है? देखिए फिलहाल में जैसा हमने इसका अनुभव किया, जैसे 0238 वैरायटी लगभग खत्म होने की कगार पे है, तो उसके विकल्प के रूप में हम फिलहाल 13235 वैरायटी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कम खर्चे की अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हमें ये लगी है जी। तो इसमें रोग की क्या स्थिति है जी? थोड़ी फंगस का है जी। टॉप बोरर तो आप देख सकते हैं, टॉप बोरर का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉप बोरर नहीं था इसमें। जी। सबसे थोड़ी सी दिक्कत इसमें फंगस की और एक इसमें फूटाऊ की। जी। बस ये दो दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये नीचे से फुटाऊ। अच्छा। नीचे से देखो ये फुटाऊ बने गन्ने में। अच्छा जी। कितना बड़ा बड़ा हो रहा है। और इसमें हमने ये देखा जी, जो लेट तक इसमें जो भी उर्वरक डाल लेंगे जी। तो ये फुटाऊ आता है। अच्छा। और नहीं जो शुरुआत में आप अप्रैल मई तक जी। इसमें जो डालना हो डाल के उसके बाद आप इसमें कोई भी उर्वरक ना डाल लो, ना स्प्रे में डाल लो ना डाल लो, तो इसमें फुटाव बहुत कम आवे जी, और बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है जी। तो ये भाई है, इनका भी एक बार हाँ जी अपना नाम बता दो। नमस्कार जी, मेरा नाम विनीत कुमार है, मैं गांव टिटोली का रहने वाला हूँ जी। देवेंद्र भाई मेरे बड़े भाई हैं जी। और ये इन्होंने बहुत ही मेहनत करके कर रखा है जो भी है गन्ने में जी। गांव में सबसे अच्छी खेती कर रही है जी। बहुत ही बढ़िया जी। और भाई? राम राम जी, मेरा नाम गौरव कुमार जी। ये 13235 है, बढ़िया खड़ा जिसमें ट्रंच का ये क्या है जी। तो भाई साहब देवेंद्र भाई, जो सामान लिया आपने ये ट्रंच से लगा रखा, जी जी। तो इसमें ट्रंच में लगाने में और सादी विधि में क्या फर्क है जी? किसानों को कैसे लगाना चाहिए वैसे? देखो जितनी भी नई वैरायटी आ रही है ज्यादातर ट्रंच की आ रही है जी।
शादी विधि में किसान बोल रहे हो जिनके पास साधन नहीं है, लेकिन अगर हो सके जी तो 4 फुट पर आप इसकी बुआई 4.5 फुट पे इनकी बुआई करनी चाहिए, जितनी भी नई वैरायटियां हैं। जी इसमें थोड़ा गन्ने का जो फुलाव होता है वो अच्छा आता है जी। और एक खासियत और है 13-235 में, इसमें ट्रिलिंग बहुत है जी। अच्छा जी और जब गैप होगा तो सब जितनी भी ट्रिलिंग होंगे उनके सबके गन्ने बनेंगे। जी गन्ने बनेंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा, किसान को उसका लाभ मिलेगा। जी ये आप देख भी लो, एक ही आँख के हैं ये 4-5 गन्ने। जी हाँ ये भी सब एक ही आँख के हैं। जी। हाँ टिल्लिंग तो वैसे अच्छी रहे, पर गन्ने की मोटाई भी ठीक हो रही है आपके यहाँ। हाँ जी, ये चौड़ाई का ही तो है जी सब। जी अगर चौड़ाई आप अच्छी लोगे तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट किसान को जरूर मिलता है। जी चलो एक बार शुरुआत में किसान मानता है कि भाई ज्यादा चौड़ा हो गया, उत्पादन ना घट गया। हाँ जी उत्पादन पे इतना फर्क नहीं पड़ता जी। चलो अंदर तक दिखाऊंगे है जी। बीमारियों में इनमें सब में बहुत लाभ मिला जी। है, कम बीमारी आती है जी। अच्छा चौड़ाई में। हाँ जी, जो चौड़ाई होगी उनमें कम बीमारियाँ होगी। ये दिखाइयो जी, देखो इसकी तो हाइट बहुत ज्यादा हो रही है जी। अब अंदर आए हाँ जी, है जी, ये देखो जी। इस वैरायटी की सबसे ज्यादा खासियत जो लगी, एक तो हाइट जी और एक नीचे से फुटाव। जी इसमें किसान को कोई ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही हो जाए। इस वैरायटी में ये इसका कैरेक्टर है। अच्छा, तो जैसा मान लिया आज इस खेत में खड़े भाई साहब, जी जी। इसमें मतलब किस तरीके से लागत दे रखी है आपने? बस लागत तो ये देखो, जब इसमें हमने ट्रेंच से बोया था गहरी विधि वाला ये, जी तो जब हमने इसमें बुआई की थी 2 आँख के टुकड़े हमने इसमें बो रखे जी। जी। तो इसमें बुआई से पहले ही हमने नीचे NPK घेर दिया था जी। अच्छा जी। उसके बाद 2 आँख के टुकड़े बो के इसमें हाथ से मिट्टी की थी, और धीरे धीरे फिर इसमें हम मिट्टी करते रहे। बाद में छोटे ट्रैक्टर से हमने जब मिट्टी चढ़वाई तब हमने इसमें एक डोज दी थी जी। जी इतने ज्यादा खुराक हमने इसमें दे नहीं रखी जी। जी जी। और स्प्रे? स्प्रे 2 हो रही है जी इसमें फंगस के। अच्छा 2 स्प्रे है। हाँ जी, फंगस के स्प्रे है। जब बरसात होती है तो थोड़ा फंगस का अटैक, एक अड़ वाली समस्या आती है, उसमें भी हमें स्प्रे करना पड़ा। नहीं और कोई स्प्रे वैसा नहीं है कुछ ज्यादा जी। अच्छा जैसा मान लिया आप 3 साल से ले रहे हैं इसको, पिछला उत्पादन कैसा रहा? पिछला उत्पादन थोड़ा हमने वो नेड़ी विधि में बो रखा था 30 इंच वाले में, जी तो उसमें हमें 80 का पड़ा था जी। जी। और इसे हम लगभग ये मान के चल रहे जी 80-90 के फेर में 90 प्लस ही जाओगे जी। नहीं गन्ना तो भाई ऐसा ही खड़ा, क्योंकि हाइट भी इसकी अच्छी रही। ये लगभग मेरे ख्याल से 15-16 फुट का गन्ना तो हो ही रहा होगा। हाँ जी, 15 फुट का गन्ना हो जाएगा है जी। और जैसा मान लिया भाई साहब इसकी जो है गन्ने को बारीक बतावे, ऊपर से तो गन्ने की मोटाई गोंड की अच्छी हो रही। ये दूरी का ही कारण है जी। अच्छा। जो हम जितनी दूरी लेंगे, हम 4 फुट से लगा के 5 फुट तक गन्ने की बुआई करनी चाहिए हमें। जितना गेता कर रहे हो तो आप 4-4.5 कर लो, और 5 फुट तक गन्ना, जैसे हम ओटम का गन्ना भी लगाते हैं हम, तो ओटम वाले में 5 फुट की दूरी रखनी चाहिए जी। जी उसमें 5 फुट वाले में अच्छा उत्पादन मिलता है जी। आ जाओ दूसरी लाइन भी दिखावे एक बार। आ जाओ जी। ये देखो जी, सारा कुछ दिखा देते हैं। ये भाई तो बाहर चले गए सारे। ये देखो जी कितना जबरदस्त गन्ना तैयार कर रखा भाई ने। ये तो बहुत ही शानदार हाइट हो रही भाई, जी। है जी। तो कोई 38 छोड़ के जी विकल्प के तौर पे ज्यादा पसंद जो करा गया 13-235 वैरायटी पसंद की गई है यहाँ पे शामली और आसपास में, और हमारे टिटोली गांव में से सबसे ज्यादा 35 ही पसंद किया गया जी। तो इसकी खूब बुआई कर रहे हैं किसान। हाँ जी, जी। बुआई हो रही है और अब की बार और अच्छी होगी। ये सारा खेत पूरा बीज में ही जाएगा जी। तो इस वैरायटी में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आपका गन्ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। है जी। ना जी। क्योंकि 38 ने कुछ जगह दुखी कर रखे, कुछ जगह अच्छा भी चल रहा। हाँ बस थोड़ा सा ही है जी कि 38 तो आपने मान लो इसी क्षेत्र में बच रहा, नहीं और तो रेड रोट आके खत्म ही हो लिया। हाँ जी। और अगर जल भराव की स्थिति यहाँ भी बन गई तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा जी। किसान को मेरा अनुरोध भी ये है कि कुछ न कुछ नई वैरायटियां अपने खेत में जरूर लगाए, ताकि 38 में कोई दिक्कत आई तो उन्हें बीज की व्यवस्था अपने ही खेत से हो जाए। रिप्लेस करने में ज्यादा दिक्कत ना आवे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि फिर एकदम तो बीज कहीं से मिलना नहीं हो पाता जी, है जी। नहीं हो पाता। तो गांव में और कौन कौन से बीज हैं ज्यादातर आपके? मेरे गांव में जी 13-235 है जी, 118 है, 17-231 है, सामान्य की एक वैरायटी है 16-233, वो भी मेरे पास है जी। जी। और 15-023 भी लगा रखी, लेकिन 15-023 का हमारे यहाँ थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया जी। तो इस बार हम उसे खत्म कर देंगे जी। 15-023 नहीं चल पाए। जी जी। तो फिलहाल तो ये वैरायटी खूब पकड़ कर रही। हाँ जी, 13-235 पे ही फोकस गया हमारा, तो जो पूरा इसका हमने एक किस्म से अध्ययन करा तो हमें तो यही वैरायटी अच्छी लगी। अच्छा, और भाई साहब मान लिया आपके यहाँ इतना ये गिर भी नहीं रहा, जैसा गिरने की भी शिकायत करें किसान? वो गिरने वाली समस्या उसी में आवे जी, जो 28 इंच पर बोरे ना जी। उन्हीं की गैल वो समस्या, क्योंकि ये अपने आप ही हाइट तो लेता है अच्छा, जी।
और वो फिर बीच में से लटक जाए। अब जैसे ये हमने 4 फीट पे बो रखा है जी। इनकी बंधाई हो रही है, देख लो आप, देख सकते हैं 3 ही बंधाई में हमने ये रोक रखा है इसे। हाँ जी। और एक फायदा और होता है, ये मिट्टी जो चढ़ जाती है जी। इससे से पोषण भी मिले। अच्छा जी। बरसात के दिनों में जल भराव होगा तो वो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होने का। जी। तो ये पौधा बराबर अपनी खुराक लेता रहे और वो अच्छा तैयार होगा। हाँ, तो गिरने की समस्या का भी ये हल है एक, बिल्कुल है। अगर इसे थोड़ा चौड़ाई पे बोया जाए, चौड़ाई पे बो के छोटे ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़वाए तो गिरने में बहुत उसका सहायक होगा जी, गिरने का नहीं। जी जी। देखो तो किसान भाइयों, ये देखो, अगर मान लिया इसको 13235 वैरायटी को कुछ चौड़ाई पे बोया जा तो ये जो है ठीक परफॉर्मेंस दे सके। क्योंकि कुछ किसानों का ये है, कुछ तो हमारी देसी भाषा में कहे भाई ये तो पसरसी जा। हाँ जी, मेढे बंधने के बाद वो वही कारण है जी, जो 28 इंच पर बो रहे हैं तो वो निश्चित ही गिरने के चांस बहुत ज्यादा है जी। जो आप चौड़ाई बढ़ा लोगे तो गिरने के चांस इतने कम होते जाएंगे और उत्पादन उतना ही रहेगा जी। उत्पादन में जहाँ किसान चौड़ाई से डरता है, उत्पादन पे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आप सोचते हो जी। तो इसका उत्पादन तो ठीक आने की इसका उत्पादन उम्मीद है जी पूरा बढ़िया आएगा। हमने नेडी का बो के देख लिया, ये हमने पिछले साल चौड़ी विधि से बोया तो हमें ये अच्छा लगा, ये विधि ठीक लगी। बिल्कुल। तो आ जाओ जी, एक बार आ जाओ, बाहर चलते हैं। तो भाइयों ये देखो, ये इनका खेत खड़ा सारा 13235 का, बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा है भाइयों। और गोला भी हरा है, किसान भाई तो बाहर ही खड़े हैं सारे, फिर बाहर आ गए। ये लो जी, अब आ गए बाहर। तो भाई साहब ये वैरायटी कैसी लगी देवेंद्र भाई के यहाँ? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि ठीक वैरायटी आ गई, पकड़ कर लगी बढ़िया। हाँ जी, देखो आप तो आओ, देखो सारी चीज देखो, जगह जगह जाओ जी। अलग अलग गाँव में जाओ जी। अलग अलग जो है वैरायटी देखो। आप तो जगह जगह जाकर सारी चीज को परखी रहे जी। और आप किसानों को भी बताओ, देखो थोड़ा थोड़ा लगाओ जी। और जैसा भी उन्हें अच्छा लगे आप अपनी मिट्टी में, जमीन में, जैसा भी वो अपना हिसाब है उसे देखें और करें जी। नहीं, वैरायटी फिलहाल तो ठीक चल रही भाई। फिलहाल तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं गाँवों में आपने देखी भी भाई वैरायटी कहाँ कैसी है, कौन सी। हाँ नहीं, मैं तो जैसा फील्ड में जा रहा, मुझे तो भाई 38 के बाद में ये पहले नंबर पर नजर आ रही, 18 आ रही है, 2 ही वैरायटी नजर आवे हैं। 18 देखो जी, 18 भी वैरायटी काफी लंबे टाइम की होगी, थोड़ा किसानों ने अब इसकी ओर रुझान करा क्योंकि 38 तो खत्म हो गया। अब 38 का विकल्प के रूप में कोई से ना कोई सी तो वैरायटी लेनी है। बिल्कुल 18 ली, लेकिन 18 वैरायटी इतनी लंबी चलने वाली वैरायटी नहीं है जी। ये नई वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देगी कम खर्चे में। जी। क्योंकि 18 में भी 38 वाले ही रोग है जी। और किसान को चाहिए कम लागत में अच्छा उत्पादन हो जाए जी। तो हमें इस वैरायटी का जो लगे आप 13235 शाहजहानपुर वाली का, इसका कम लागत में अच्छा उत्पादन हमने इसका देखा है जी। तो भाइयों ये आज जो है देवेंद्र भाई के खेत की वीडियो थी टिटोली गांव से, और ये इनका 13235 का खेत है भाइयों। तो सारे किसान जो है इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं भाइयों 13235 वैरायटी को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।